एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है। इसमें कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। इसमें आपको ये दिया है कि दो लाइंस हैं, लाइंस दिया है पी क्यू आर एस। ये दो लाइंस हैं, एक ही आपके ट्रांसवर्सल है एडी, एडी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इसमें दिया है कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर पैरेलल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका बाइसेक्टर ये, और इस करस्पॉन्डिंग एंगल का ये बाइसेक्टर, ये दो एंगल का ये बाइसेक्टर दिया है। ये बाइसेक्टर दोनों क्या है? पैरेलल है। ये बी है, ई है, और यहाँ पे सी है, और ये तुम्हारा जी है। तो प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है आर एस के क्या है? पैरेलल है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन लिख लेंगे यहाँ पे, ये है तुम्हारा एग्जाम्पल 5। गिवन दिया है कि पी क्यू और आर एस टू पैरेलल लाइन्स है। पी क्यू इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल तो आपको प्रूफ करना है। पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइन्स, दो लाइन्स दी हुई है, ठीक है। एंड एडी इज ट्रांसवर्सल, एडी ट्रांसवर्सल, एडी आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। बीई पैरेलल दिया है सीजी के, बी पैरेलल सीजी है, टू प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल आर एस, ये हमको प्रूफ करना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये दो आपकी लाइंस दी हुई है, पैरेलल नहीं है, ये आपका, तो इसमें क्या है, ये जो आपका ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये ध्यान रखना। ये क्या दिया है? आपका बाइसेक्टर दिया है, ये बाइसेक्टर दिया है ना, कि बी और if the transversal intersect two parallel lines, the bisector of pair of corresponding angle, bisector of pair of corresponding angle, ठीक है, आर पैरेलल, ये बी और सी जी क्या है? पैरेलल है, और ये बाइसेक्टर है corresponding। देन प्रूव करना है कि लाइंस आर पैरेलल। अब ये बी क्या है? बाइसेक्टर है इस एंगल की, ए बी क्यू। अब यहां प्रूफ लिखेंगे, since BE is bisector of angle ABQ, ABQ कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। उस करस्पॉन्डिंग एंगल का ये BE जो है क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक है। B बाइसेक्टर, तो इससे क्या हो जाएगा? हो जाएगा ABE, therefore एंगल ABE इक्वल टू हाफ एंगल क्या हो जाएगा? ABQ, ABQ, ठीक है। ये इसको 1 मान लो। सिमिलरली CG is bisector of angle BCS, therefore एंगल ये निकाल दो BCG इक्वल टू हाफ एंगल BCS, ये 2 हो गया। ये दो चीज आपको यहां से मिल गई। इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको दिया है कि B जो है CG के क्या है? पैरेलल है, और मान लो AD ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मान लो ये दो लाइन ऐसे क्या है? पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है,
तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे, सिंस BE पैरेलल क्या दिया है, CG, B जो है क्या है, CG के पैरेलल है, एंड AD इज ट्रांसवर्सल, AD क्या है, ट्रांसवर्सल है, AD आपकी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल ABE इक्वल टू एंगल BCG, ये कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कौन से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये क्या हो गया, ये आपका ये 3 मान लो इसको। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 to 3, देखो ये AB है और ये BCG है, तो ये फ्रॉम 1 और 2 से की वैल्यू जो हम क्या करेंगे 3 में पुट कर देंगे, या यूजिंग 1 to 3 भी लिख सकते हैं, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 1 and 2 in 3, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, AB के हाफ ये पुट कर दो, इसकी जगह हाफ पुट कर दो। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है, तो बाय पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 1 and 2 in 3, हम 1 और 2 से क्या करेंगे, 3 में वैल्यू को पुट करेंगे, तो 3 में वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसके जगह क्या हो जाएगा, ABE के जगह क्या होगा, हाफ ABE, एंगल ABQ इक्वल टू हाफ, इसके जगह क्या आ जाएगा, BCG के जगह हम पुट कर देंगे ये हाफ BCS, एंगल क्या हो जाएगा, BCS। ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद से हाफ से अब क्या होगा, कट जाएगा, अब यहां कर देता हूं मैं, यहां पे आ जाओ। इसके बाद से क्या मिलेगा आपका, ABQ, एंगल क्या हो जाएगा, ABQ इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, BCS। ये समझ में आ गया, ABQ एंगल किसके इक्वल हो गया, BCS के इक्वल हो गया। क्लियर है बिल्कुल यहां तक। इसके बाद से हमको क्या करना है, देखो ये जब दोनों एंगल ABQ और BCS इक्वल होगा, बट ये कौन से एंगल है, बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो बुक में एनसीईआरटी में लिखा वही लाइन लिख लो, but they are corresponding angle formed by the line PQ and RS with transversal AD are equal, therefore PQ parallel RS, क्योंकि ये क्या है आपके corresponding angle है, जो एनसीईआरटी में लिखा वही लिख दो, but they are the corresponding angle, corresponding angles, ठीक है, but they are corresponding formed by transversal AD with PQ and RS, and are the equal, ये क्या है, इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, देयरफॉर PQ पैरेलल क्या हो गई, RS, हेंस प्रूफ। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से जरूर करो, और इसको तभी समझ में आएगा जब इसको 1-2 बार कॉपी में करोगे, और कभी भी ये देखते हो आप इसको, इस वीडियो को भी देखते हो, तो आपको इसको पेन कॉपी लेके जरूर उसी समय करना पड़ेगा, बिना आप देख के और सोचो स्क्रीनशॉट ले लिया और तब ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, इसको शेयर करो, और मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स। देखो ये एग्जाम्पलर का
लाइन्स एंगल का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन फिगर डी जो है तुम्हारा डीई, ये जो लाइन है डी जो है वो क्या है, पैरेलल है। ये लाइन दोनों पैरेलल है। डी पैरेलल क्यू आर एंड एपी एंड बीपी आर बाइसेक्टर ऑफ ईएबी एंड आरबीए। इन दोनों एंगल का, इसका और इसका, ये क्या है, बाइसेक्टर है। इन दोनों एंगल का क्या है, ये बाइसेक्टर है। रिस्पेक्टिवली फाइंड एपीबी। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमको पता है कि डी जो है पी क्यू के क्या है, पैरेलल है। ये जो पूरा एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल से। अब यहां लिखेंगे प्रूफ। गिवन में लिख लो जो जो आपको दिया है। गिवन में दिया है डी ई पैरेलल क्यू आर। डी जो है क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। और टू प्रूफ लिख लो आप इसमें, क्योंकि फिगर में ऑलरेडी तो बना ही है। टू प्रूफ देना है कि एंगल ए पी बी, टू प्रूफ नहीं, फाइंड करना है। ए पी बी इक्वल टू व्हाट, ए पी बी क्या होगा, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन जो आएगा इसमें हम क्या करेंगे, यहां से देखो क्या है कि डी जो है, सिंस डी ई पैरेलल क्या है, क्यू आर। डी जो है क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल एंगल ई ए बी प्लस एंगल आर बी ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। ये दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब हम दोनों साइड इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंप्लाई दैट हाफ एंगल ई ए बी प्लस हाफ एंगल आर बी ए इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 180 डिग्री। अब देखो हाफ से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि एपी जो है बाइसेक्टर है, बीपी भी क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आपका बी ए पी, ये हाफ क्या हो जाएगा, एंगल बी ए पी प्लस यहां से हो जाएगा एंगल ए पी बी। ये बी ए पी ये हुआ और ए पी बी ये एंगल हुआ, ये एंगल ए बी पी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन लिख लोगे यहां पे, सिंस, या ऐसे लिख सकते हो ए पी एंड बी पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी एंड एंगल आर बी ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हम लिख देंगे यहाँ। क्लियर। अब ये दोनों का सम हमारा मिल गया 90, इसको 1 मान लो। अब ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए पी बी, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए बी पी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। समझ में आया। इस वाले ट्रायंगल को लिया हमने, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम जो होगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देख रहे हो इसका यूज करोगे 1 से, तो इन दोनों का सम दिया है 90। ये देख लिखा है ना यहाँ पे, ये आपका इन दोनों का सम कितना दिया है,
90 दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग वन, यहाँ क्या हो जाएगा, यूजिंग वन एंगल ए पी बी प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसी के आगे यहाँ लिख लेना, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, इम्प्लाई दैट क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही क्या आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये पूछा था ना कि ये क्या है कि आपका ए पी बी की वैल्यू कितनी होगी। कई बार ए पी बी की वैल्यू भी पूछता है और कई बार ये प्रूफ भी दे देता है कि प्रूफ करो कि ए पी बी की वैल्यू 90 डिग्री है। ये क्लास एर्थ में भी था और यहाँ भी था। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यदि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया है तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, और अपने फ्रेंडों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो कि उनको भी फायदा हो, और लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैथ्स एंड मोर को। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।